हमारे देश में ड्राइवर की कमी है। लेकिन गडकरी जी कि जहाँ तक ड्राइवर की थकावट है गाड़ी चलाने से नहीं। मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो एसी होगी। आप गाड़ी के केबिन में एसी लगवा दीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज से है। लेकिन व्यापारी को क्या मतलब इससे? वो तो कहेगा भाई तू नॉन एसी गाड़ी लिया, मैं नॉन एसी गाड़ी में माल ले जाऊंगा, मेरे माल में थोड़ी एसी चलना है, तेरे ड्राइवर में चलना है, मुझे क्या है। दोस्तों, क्या आपका जो ट्रक है वो एयर कंडीशनड है? और क्या आपका अगर ट्रक एयर कंडीशन है तो कितना टाइम आप अपने ट्रक में एसी चलाते हैं या अपने ड्राइवर को एसी चलाने देते हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। आज की खबर पर चलते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि नितिन गडकरी जी ने एक ट्रकों को लेकर हाल ही में ऐलान किया है। आपने सुना होगा कि हर ट्रक में एसी होगा। आने वाले कुछ दिनों में उन्होंने एक तारीख दी है, जल्द ही इसको लेकर ऑर्डर आने वाला है। उसको लेकर आज की ग्राउंड रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कि क्या ये डिसीजन जो है माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी का सही है कि हर ट्रक में एसी कंपलसरी होगा, या ये इस ऑर्डर का कुछ फ़ायदा नहीं होगा या होगा। इसके ऊपर आज की चर्चा करेंगे। मैं अपना व्यू पॉइंट रखूंगा और आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, 20 जून 2023 को एक प्राइवेट कंपनी के फंक्शन में मौजूद थे माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, और उन्होंने वहां पर एक बड़ा ऐलान किया जिसको लेकर तमाम खबरें चल रही हैं। वो ऐलान ये था, उनका कहना ये था कि जब से वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने वो चाहते थे कि भारत में जितने भी ट्रक बने उनके जो केबिन हैं वो एयर कंडीशनड हों। और लेकिन अब तक वो इस फाइल पर साइन नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको ये कहा गया कि इससे जो खर्चा है, गाड़ियां जो है वो बहुत महंगी हो जाएंगी, इसलिए वो साइन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उनको लगा कि बहुत हुआ और अब जाकर उन्होंने इसका ऐलान इस फाइल पर साइन कर दिए। उनका ये कहना था, हालांकि अभी नोटिफिकेशन वगैरह आनी बाकी है। तो उन्होंने क्या कहा पहले ये सुन लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हमारे देश में ड्राइवर की कमी है। एक ड्राइवर कोई 14 घंटे कोई 16 घंटे ट्रक चलाता है। अगर हम बाहर के देशों में जाएंगे तो उसका टाइम बस और ट्रक चलाने वालों का टाइम रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारे ड्राइवर की जो केबिन्स रहती थी, वो जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि इतने 43, 44, 47 में डिग्री टेम्परेचर होता है तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब होती है। तो मैं एयर कंडीशन केबिन के बारे में बहुत आग्रही था, पर इससे कॉस्ट बढ़ेगी ऐसा कहकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया। तो अभी आज मैं यहाँ आने के पहले मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो एसी होगी। यहाँ पर दोस्तों अपनी राय रखने से पहले मैं बताऊं कि जितनी वाहन निर्माता कंपनियां हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है। एक तो उनका कहना यह है कि इससे सेफ्टी बढ़ेगी और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब सेफ्टी कैसे बढ़ेगी, पहले मैं उस पर आता हूँ। प्रोडक्टिविटी से तो कहने का उनका मतलब है कि जब ड्राइवर को आराम रहेगा तो वो ज़्यादा काम करेगा, वो अच्छे से काम करेगा, तो शायद उससे उनका मानना यह है कि एक्सीडेंट कम होंगे तो सेफ्टी होगी। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट नुक्ता ये है कि 16 टन से जो नीचे वाहन आ रहे हैं आज की डेट में, तो वो ज़्यादातर फुली बिल्ट गाड़ियाँ बिक रही हैं। कहने का मतलब जो उनका केबिन है, केबिन बनाया वही ले रहे हैं आम लोग जो है। लेकिन 16 टन से ऊपर वाली जो गाड़ियाँ हैं उसमें अभी भी 40% गाड़ियाँ जो है वो लोग काउल चेसी ले रहे हैं और केबिन जो है वो खुद बनाते हैं, प्राइवेट किसी बॉडी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं। बनाया नहीं लेते, शायद वो महंगा पड़ता है। लेकिन अब ये जो कंपनियां हैं उन्होंने स्वागत किया है, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि क्योंकि 2025 से कहा जा रहा है, बाकी तो जब नोटिफिकेशन आएगी तब पता चलेगा कि 2025 से बाद बिकने वाले जितने भी तमाम ट्रक होंगे वो एयर कंडीशन होंगे। तो अब वो एक आम जो बाहर से अगर बंदा बनाएगा तो उसमें एसी फिटिंग इतना आसान काम नहीं रहेगा, और हो सकता है उस एसी की कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हों जब वो रूल आएगा।
तो वो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि फिर जो गाड़ी मालिक है उनको फुली बिल्ट गाड़ियां ही लेनी पड़ेंगी जिनके अंदर कंपनी फिटेड एसी होगा। तो इसलिए वाहन निर्माता कंपनियों का तो स्वागत करना बनता है। निश्चित तौर पर इससे फुली बिल्ट जो केबिन वाली गाड़ियां हैं उनकी सेल बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी एसोसिएशंस हैं उनका क्या कहना है। बलमलकीत जी हैं, AMTC के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी भी तमाम जो बड़ी कमेटीज़ में वो चेयरमैन हैं। उनकी बाइट सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। कि 2025 से ट्रकों के कैबिन में एसी मैंडेटरी होगा, लेकिन इसी के साथ में हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि इससे हमारी लागत बढ़ेगी, गाड़ी की कीमत में बढ़ोतरी होगी और जो फ्यूल कंजम्पशन हमारी हर ट्रिप में लगेगी उससे हमें ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी और इसका सीधा असर हमारे फ्रेट पर आएगा और हम आज इस स्थिति में नहीं है कि हम एब्जॉर्व कर सकें और हमें ये जो एडिशनल कॉस्ट आएगी हमारे कस्टमर उनको पास ऑन करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन मैन को इसका इफेक्ट आएगा। हम ये भी गुजारिश करते हैं कि जहाँ तक ड्राइवर की थकावट है वो गाड़ी चलाने से नहीं बल्कि जो रास्ते में रुकावटें हैं, टोल में जिस तरह उनको रुकना पड़ता है, स्टेट के राज्यों के चेक पोस्ट पर उनको रुकना पड़ता है और जगह जगह पर रोककर उनको जो परेशान किया जाता है उससे उनकी थकावट बढ़ती है। और सरकार ने इसके ऊपर ये पहल करनी चाहिए कि जो बॉटलनेक्स हैं इसको डी बॉटल करें और जो भी है इससे हमारी आज भी हमारे देश में औसत गाड़ी 280 से 300 किलोमीटर सफ़र करती है, बल्कि जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पर 800 से 900 किलोमीटर सफ़र करती है। और हम हमारे जो माननीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका ध्यान इस संदर्भ में लाना चाहेंगे कि जो रास्ते की रुकावटें हैं, सीमलेस जर्नी है, इसके ऊपर ध्यान दें और इसके ऊपर जल्द कोई उचित कार्रवाई करें। परिवहन उद्योग की ये उनसे मांग भी है और उम्मीद भी है। तो यहाँ पर बलमलकीत जी ने एक अच्छा पॉइंट रखा, उन्होंने स्वागत किया इस डेवलपमेंट का और साथ में ये कहा कि जो ड्राइवर की अगर परेशानी कम करनी है तो टोल पर लगने वाली लाइनों को कम कीजिए, जो RTO चेक पोस्ट है वहाँ पर लगने वाली लाइनों को कम कीजिए, फालतू के बैरियर्स हटाइए, उससे जो है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सेफ्टी भी बढ़ेगी ड्राइवर्स की, गाड़ियों की। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने दोनों पॉइंट रखे हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया। लेकिन साथ में ये भी चीज़ रखी कि इससे जो है कॉस्ट बढ़ेगी। निश्चित तौर पर दो तरह की कॉस्ट है, अगर हम अपना व्यू पॉइंट रखें तो एक तो ये कॉस्ट है कि जब गाड़ी खरीदी जाएगी वो निश्चित तौर पर 30,000 से लेकर 50,000 शायद कहा जा रहा है, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ये कॉस्ट बढ़ जाएगी एसी गाड़ियों की। आप अभी देख सकते हैं मार्केट में कितना एसी गाड़ियों का फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये कि उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, क्योंकि जब एसी लगाकर आप गाड़ी चलाओगे तो उससे थोड़ा उसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या फ्रेट बढ़ेगा या नहीं? एक तो ये कहा जा रहा है कि उससे फ्रेट बढ़ जाएगा। अगर फ्रेट बढ़ जाएगा तो अच्छी चीज़ है, भाड़ा बढ़ जाएगा तो वो मिल जाएगा, तो गाड़ी मालिक को क्या नुकसान है, और ड्राइवर जो है वो एसी गाड़ी में बैठ के, एसी में बैठ के गाड़ी चलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इतना आसान नहीं है। भाड़ा जो है वो हमारे देश में इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है। उसका कारण क्या है? मान लीजिए आपकी एसी गाड़ी है, आपने कहा कि मैं भाड़ा ज़्यादा लूँगा कि मेरी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है, लेकिन व्यापारी को क्या मतलब इससे? वो तो कहेगा भाई तू नॉन एसी गाड़ी लिया, मैं नॉन एसी गाड़ी में माल ले जाऊँगा, मेरे माल में थोड़ी एसी चलना है, तेरे ड्राइवर में चलना है। मुझे क्या है, मैं तो जब माल लेने आती है गाड़ी और ड्राइवर, मैं तो पानी तक नहीं पूछता उनको, है ना, मैं तो खाना तक नहीं पूछता, मैं तो उनको फैक्ट्री में एंटर भी नहीं होने देता कई बार। तो मुझे क्या है, तुम्हारा ड्राइवर एसी में बैठे ना बैठे, तो वो नॉन एसी वाली गाड़ी को दे देगा। तो ये भी एक पॉइंट है। तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा भाड़ा, मेरे हिसाब से धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने स्टैंडर्ड ना बढ़ाएं, हम एसी गाड़ियों को ना लेके आएँ, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि एक जो नॉन एसी केबिन है उसके अंदर कितनी तपिश रहती है, कितनी गर्मी रहती है हमारे देश के अंदर। और धन्य ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं तो उनको आराम भी मिलना ज़रूरी है, किसी का भाड़ा बढ़े किसी का ना बढ़े, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन लॉन्गर रन 5 साल 10 साल में जब एसी गाड़ियाँ आधे से ज़्यादा हो जाएंगी तब जाके जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं रहेगी, तब जाके इसका फ़ायदा होगा। लॉन्गर रन में फ़ायदा ही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। सच्ची बताऊँ तो मुझे जानकारी नहीं है। क्या आज की डेट में एसी कैबिन वाली गाड़ियाँ कौन खरीद रहा है? क्या वो खरीद रहे हैं जहाँ पर मालिक ने खुद गाड़ी चलानी है?
या ऐसे मालिक भी हैं जो अपने ड्राइवर्स को एसी केबिन वाली गाड़ियां लेकर दे रहे हैं और उनको चलाने भी देते हैं, क्योंकि मान लीजिए 2025 में ये कंपलसरी हो गया कि एसी वाली गाड़ी खरीदनी है, मालिक ने पैसे लगा दिए, लेकिन ये तो थोड़ी ना सुनिश्चित कर सकते हैं कि कल को एसी वाली तार ही निकाल दी मालिक ने कि भाई ड्राइवर को वो बोलेगा कि नहीं इतना खर्चा नहीं करना है ना, एसी नहीं चलाना है। तो और मुझे नहीं लगता ड्राइवर आज की डेट में इतना ज़्यादा जिद करेंगे कि नहीं मुझे तो एसी वाली गाड़ी चाहिए। तो क्या आज की डेट में एसी चलाने देते हैं गाड़ी मालिक ड्राइवर को? अगर चलाने देते तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा मेरा सवाल कि कितना का फ्यूल का कंजम्पशन का फ़र्क पड़ता है, बहुत मामूली पड़ता है या काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है? ये 3 चीज़ें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देखिए प्रोग्रेसिव डिसीजन है, लॉन्गर रन में अच्छा है। ड्राइवर जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का, और अच्छे ड्राइवरों की कमी है देश के अंदर। तो उनका जो रहना सहना काम करने का अगर एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो ज़्यादा ड्राइवर आएंगे इस फील्ड में। इसीलिए शायद अब टैक्सी में लोग ड्राइवर जो है वो चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई सारा दिन एसी में रहते हैं कम से कम। तो ट्रक में भी एसी कंपलसरी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी राय जानना चाहता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ूंगा सारे कमेंट्स आपके और जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है इसके बारे में। ट्रांसपोर्ट का काम अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर अपना काम समझ के शेयर कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, मेरा नाम अजय राजपूत है। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं 2014 से ड्राइवरी कर रहा हूँ। मेरा निवेदन श्री नितिन गडकरी जी से ये है कि आप गाड़ी के केबिन में एसी लगवा दीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज़ से है, ये आरटीओ डीटीओ ट्रैफिक वाले जो बहुत ही परेशान करते हैं हमारे को। अगर इनको पैसे नहीं दिए गए तो ये हमारे को मारने के लिए भगते हैं और उसके बाद हमारे को बोलते हैं कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल देंगे। बहुत ही परेशान करते हैं। हालांकि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, नई गाड़ी रहती है, कागज ओके रहते हैं, लाइसेंस रहता है हेवी, लेकिन तब भी बहुत मांगते हैं। 300 दे, 3000 रुपये दे। ट्रैफिक को पुलिस वाले 3-3000 रुपये मांगते हैं, बोलते हैं नहीं तो कोर्ट में ले जाएंगे, मैं तुम्हारे को जेल में डाल दूंगा। परसों की बात है, मैं मालेगांव से आ रहा था। मालेगांव में मेरे को ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया, इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे को 2 घंटे खड़ा रखा। बोल रहे हैं 2000 रुपया दो, नहीं तो तेरे को मैं जेल में डाल दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सफ़ेद सा कार्ड लेके जाओ, इसको आगे कहीं भी दिखाओगे, पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं रुकवाएगा। मैंने 2000 रुपये दे के वो कार्ड ले लिया। कार्ड लेके आगे चला, मेरे को ट्रैफिक वाले फिर मिल गए। मैंने वो कार्ड दिखाया, बोल रहे हैं ये हमारा कार्ड नहीं है, ये आगे का कार्ड है, हमारे को तो 500 रुपये दे के निकल। हालांकि मेरी गाड़ी ओके, कोई ओवरलोड नहीं है, कोई हाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत परेशान कर रहे हैं ये। मेरा निवेदन ये है कि ये रोड ट्रैफिक वालों को, आरटीओ को, डीटीओ को हटाया जाए। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।